ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मुमताज़ रज़ा और आप देख रहे हैं खबर नईम हाशमी ऑफिशियल। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि खबर साहब मुझे मौका देते हैं कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पर आकर आपसे कुछ बातें कर सकूं। मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात आए जो छोटे छोटे थे लेकिन कदरे दिलचस्पी का बायस थे। मैं अखबार लाहौर में उन दिनों काम कर रहा था और अखबार लाहौर नया नया शुरू हुआ था और उसका बड़ा अरूज था और लोग उसको बड़ा जानते थे, पहचानते थे। बाद में तो बड़ा एक छोटा सा अखबार बन के शायद आप ख़त्म हो चुका है। मेरे उन्हीं दिनों में मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था, बल्कि मैं सीख रहा था, तो नादरा का मर्डर हो जाता है। नादरा मर्डर केस का जो फॉलो अप है उसके लिए मेरी ड्यूटी लगाई जाती है, मुझे असाइनमेंट दी जाती है। तो मैं उसके लिए हीरा मंडी जाना चाहता हूँ और उस पर मैं उनके इंटरव्यू करना चाहता हूँ। वहाँ पे हमारे एक दोस्त थे फोटोग्राफर, आज भी वो हयात हैं और अल्लाह उन्हें खुश रखे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं उनको बरल शाह जी के नाम से पुकारता हूँ। अच्छा, मेरी दिलचस्पी ये थी कि उनके पास एक मोटरसाइकिल बड़ी बेहतरीन थी और हीरा मंडी के रास्तों में गलियों में उस मोटरसाइकिल में बड़ी आसानी से सफ़र हो सकता था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि शाह जी कल मैंने जाना है नादरा की तरफ और उसकी खाला, उसकी माँ और उसकी बहन थी शायद, हमने उनका कुछ राय लेनी है, इंटरव्यू करना है और आप चूँकि अंदरून शहर के रहने वाले भी हैं तो आप मेरे साथ चलिएगा। शाह जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं हरगिज़ नहीं जा सकता आपके साथ, इसलिए कि मुझे हीरा मंडी जाना पसंद ही नहीं है और दूसरा ये है कि मुझे नादरा के घर का पता नहीं है। मैंने कहा कि सर, नादरा के घर का तो शाह जी मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हमने पहले वहाँ पे मियाँ मुद्दा साहब के मुद्दा के घर जाना है जो चेयरमैन थे उनके, तो उनसे हमने गुफ्तगू करके उसके बाद वहाँ जाना है। तो हम उनसे रास्ता भी पूछ लेंगे और वो फ़ोन भी उनको कर देंगे, जैसा कि मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई है। उसने कहा जी मैंने नहीं जाना, सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे असूल इजाज़त नहीं देते कि मैं हीरा मंडी के अंदर जाऊँ। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने खैर चीफ एडिटर थे शफीक भट्ट साहब, मैंने उनसे कहा कि भट्ट साहब आपने वो शाह जी के साथ मैं जाना चाहता हूँ, आप उनकी ड्यूटी ज़रा लगा दें और आप उनको कह दें। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने जाना है शाह जी के साथ, शाह जी आपने जाना है कल इनके साथ, तो आप चलें। अब वो मुझे अगले दिन दोपहर को मोटरसाइकिल पे लेके निकला और रास्ते में बकता जगता ट्रैफिक को गालियां देता हुआ, रोता हुआ और बाटी के अंदर से वो दाखिल हुआ। वहां से मुझे रास्ता पूछ रहा है, मुझे खुद रास्ता नहीं पता था मियाँ मुद्दा साहब के घर का। तो हम लोग बहरहाल पहुंच गए किसी तरीका से मियाँ मुद्दा साहब के। उन्होंने हमें चाय पिलाई और चाय पिलाने के बाद उन्होंने कहा जी बड़ा जुल्म हुआ जी, ये इस पे ये मुजरिम है, वो मुजरिम है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, सहाफ़ियों ने भी सिवाय पैसे लेने के अलावा कुछ नहीं किया, तो आपको भी पैसे चाहिए होंगे, लाइक इस तरह की गुफ्तगू हुई, चाय पिलाई और उसके बाद उन्होंने हमें उस घर तक भेज दिया। साथ एक बंदा रवाना किया। वो मोटरसाइकिल उसकी, हमारे जो फोटोग्राफर थे शाह जी उनकी वहीं रही। हम लोग चले गए, वो बंदा अब एंटर है, एंटर हुआ मैं उस बंदे के साथ जो उन्होंने मियाँ मुद्दा साहब ने हमारे साथ भेजा था। मैंने देखा कि वो जो शाह जी हैं, मेरे दोस्त फोटोग्राफर मेरे साथ आए हैं, वो गैर महसूस तरीके से वो पीछे रह गए हैं। मैं खैर अंदर गया, एक लंबा सा ड्राइंग रूम था जिसमें एक अजीब सी खुशबू थी या बदबू थी जो भी था, और एक मैला सा कारपेट था। तो एक औरत है, उसने काला सूट पहना हुआ है, काला दुपट्टा लिया हुआ है, उसकी आंखें मतलब गर्म थी और जैसे बहुत देर से रोई हैं। दो खवातीन और आ गई और मैं बैठ गया और मैंने शुरू की इनसे गुफ्तगू की। जी बड़ा अफसोस हुआ और ये कत्ल जो है वो बड़ी अच्छी खातून थी, ये कंधा कत्ल था, बहरहाल पुलिस वहाँ तक पहुँच जाएगी। उन्होंने कोई और नाम लिया जिसमें उनका खामिद था, एजाज शायद उनका नाम था, कि उसका वो है। लेकिन मैं तो एक कवरेज के लिए गया था, मैं तो मतलब ज़ाहिर पार्टी नहीं था। तो वो खातून ने मेरे सामने रोना शुरू कर दिया, मैंने उनको दिलासा दिया। तो मैं देख रहा हूँ कि वो हमारा फोटोग्राफर गायब है, वो शाह जी जो हैं वो गायब हैं। मैंने वो जो साहब मेरे साथ आए थे, मैंने कहा कि जी वो बाहर फोटोग्राफर मेरे रह गए, वो बेचारा झिझक रहा है, वो कभी आया ही नहीं है, तो आप प्लीज़ उसको बुला दें। वो बंदा गया तो वो शाह जी कमरे में दाखिल हुए। अब शाह जी कमरे में दाखिल हुए हैं तो दरवाजे के पास वो खड़े हो गए हैं और ठिठके हैं। वो रोती हुई औरत जो खाला थी नादरा की, उसने उसकी तरफ देखा, उसने उसकी तरफ देखा और मेरा ख्याल था कि अभी शाह जी कहेंगे कि आप सही लोग नहीं हैं, मैं किस कंजर खाने में आ गया हूँ और आज के बाद मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और वापसी में मेरे साथ वो यूं ही करेगा। लेकिन दफातन मैं देखता हूँ कि वो खातून उठ के खड़ी होती है और दीगर खवातीन भी उठ के खड़ी हो जाती है और वो उसको जफ्फी डाल लेती है। कहती वे सुदिया, तू ही नहीं आया, तेरी भैन मर गई है, तेरी कजन मर गई है, तू आया नहीं। तो कहता बस खाला की दसा, यह नौकरी बहुत कुत्ती हुंदी है, सहाफत दी अखबार दी, रोज जाना पैंदा ते मैं आ नहीं सकिया। और मैं खवातीन हजरात वहाँ शिश्तर रह गया कि हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ।
اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملیں گے اگلے پروگرام میں اسی وقت اسی جگہ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل پر، اور میری خواہش ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔